नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आज बाज़ार गैप डाउन ओपन हुआ। रात फेड मीट जो आई, फेड मीटिंग में जो उन्होंने फैसला किया, 0.75 अमेरिका में ब्याज दरें फिर से कल बढ़ा दी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी फेड चेयरमैन ने बोला है कि आगे भी हम ब्याज दरें बढ़ा के चलेंगे। तो उसके कारण रात को डाउ जोन्स भी, पहले तो डाउ जोन्स बढ़ गया था क्योंकि 0.75 सबको एक्सपेक्टेड ही था कि इतना तो वो बढ़ा ही देंगे। तो बीच में डाउ जोन्स 350-400 पॉइंट भी प्लस हो गया था एक समय पे। लेकिन जब कमेंट्री में उन्होंने कहा कि हम आगे भी पॉलिसी में, आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरें दोबारा भी बढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद बाज़ार तेज़ी से गिरा और लगभग 550 पॉइंट चलकर नीचे जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ। वो हम डाउ जोन्स का जब चार्ट देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो उसी के कारण आज निफ्टी और बाकी सारे एशिया के बाज़ार, वर्ल्ड मार्केट पूरी नीचे ही ओपन हुई। तो आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ 17,968 पर, लेकिन वहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी आई क्योंकि हमारे बाज़ार पहले से ही थोड़े मजबूत और बुलिश ही चल रहे हैं। तो बाज़ार अभी भी 18,000 के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, 18,052 पर क्लोज़ हुआ है। तो आज बाज़ार 17,968 पर ओपन हुआ। हाई लगाया 18,106 का, लो लगाया 17,960 का और क्लोज़ हुआ 18,052 पर। तो आज वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो इसलिए भी 18,000 की जो पुट थी वहाँ पर काफ़ी पुट राइटर खड़े थे जो बाज़ार को 18,000 पर सपोर्ट दे रहे थे, और ऊपर की तरफ 18,100 पर कॉल राइटर आज दोबारा जुड़े तो उन्होंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया। तो इसलिए बाज़ार बीच में आकर 18,052 पर बंद हो गया। तो देखते हैं, वैसे तो आज ग्रीन कैंडल है, कल अगर इसके ऊपर ही दोबारा चलते हैं तो हम अवश्य आने वाले समय में 18,350 के लेवल को काट पाएंगे। और अगर नहीं तो हमारा जो अब नया सपोर्ट अब बन के आया है वो आज का लो है 17,960। अब ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर हम इसके द्वारा नीचे चलने लगे तो एक 17,800 पर भी एक सपोर्ट है, और यहाँ पर एक गैप एरिया भी रह गया है। तो हो सकता है बाज़ार इसको फिल करने आए। लेकिन अगर कल शुक्रवार भी है और अगर कल बाज़ार 18,114 के ऊपर आकर क्लोज़ करता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम नेक्स्ट हफ्ते 18,350 की तरफ भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि अगले हफ्ते हम 18,350 को भी क्रॉस कर दें। लेकिन उसके लिए कल हमें 18,114 के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी हो जाएगा। तो अब आइए आज के 5 मिनट के चार्ट देख लेते हैं कि उसमें आज क्या रहा। तो 5 मिनट के, आज ये 3 तारीख है, और 5 मिनट की कैंडल मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये नीचे की कैंडल तो भी मैंने जो दिखाई उससे आई है, और ऊपर की जो लाइन है ये आपके सामने आ गई है। ये तो तीसरी कैंडल में इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा। तो अगर आपने 18,000 की कॉल को ख़रीदा होगा और 10 साढ़े 10 बजे तक भी रखा होगा तो आपको उसमें 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को करके बताना, लिख के बताना कि आपने इसमें ट्रेड किया या नहीं किया। क्योंकि बड़े गैप डाउन के बाद जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद आप ज़रूर छोटा स्टॉप लॉस लेके। तो अब आइए देख लें कि निफ्टी का तो मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है, व्यू जो मैंने आपको बताया है। तो अब आपको बैंक निफ्टी पर व्यू दे देता हूँ कि बैंक निफ्टी पर मुझे क्या लग रहा है। एक बार चर्चा कर ले कि कल बैंक निफ्टी कैसा काम कर सकती है। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने आ गया। तो बैंक निफ्टी ने जो हमारी सपोर्ट लाइन थी बिल्कुल वहीं पे आज ओपन हुई। बैंक निफ्टी आज ओपन हुई 40,873 पर। एक हाई लगाया 41,478, 41,500 का एक थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है बाज़ार। लो लगाया 40,819 का और क्लोज हो गया 41,298 पर। बैंक निफ्टी आज 150 पॉइंट बढ़कर बंद हुई। तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल हमारे सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी कल, अगर शुक्रवार है, कल अगर 41,530 ये भी क्रॉस कर जाता है तो बैंक निफ्टी अगले हफ्ते नया हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और सेम निफ्टी का भी मैंने आपको बताया कि 18,115 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग हो जाती है तो 18,350, उसके बाद निफ्टी में भी नया हाई लगने की संभावना हो जाएगी अगले हफ्ते। तब आइए आपको आज इंट्राडे चार्ट दिखा देता हूँ कि इंट्राडे चार्ट पर कैसा रहा बैंक निफ्टी में आज हमने काम किया था। तो बैंक निफ्टी का पहला 5 मिनट का कैंडल ये है, इसके ऊपर और नीचे हमने लाइन खींच ली, और क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सपोर्ट
पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने इस कैंडल के ब्रेकआउट होते ही प्लस कर लिया और 41,000 की इन द मनी कॉल को प्लस करा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो एकदम से सस्ती भी थी सुबह जब बाज़ार गैप डाउन ओपन हुआ तब। तो इसको बाय किया और लगभग 60 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा था। वो लगभग जीरो का ही था कि वहाँ पे वो जीरो हो सकती थी। तो उसके बाद हमने इसे 10 साढ़े 10 बजे तक खेला। तो जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट करी तो उसके बाद यहाँ कहीं हमने इसे 10 साढ़े 10 बजे बेच दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के लिए लग ही रहा था। तो हमें इसमें 80 पॉइंट का पर लॉट का प्रॉफिट रहा। तो अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ आपके लिए ये लाइन। तो 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी थोड़ी बेहतरीन काम करती है। तो आप मेरे को बताइए कि आपने इसमें काम करके कितना मुनाफा कमाया। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पर व्यू। आपको एक बार डाउ जोन्स के भी चार्ट दिखा देता हूँ कि डाउ जोन्स में अब हमें क्या लग रहा है। डाउ जोन्स इस समय 115 पॉइंट माइनस चल रहे हैं। तो आज भी हो सकता है कि साइडवेज, या अभी तो एक ओपनिंग दिखा रहा है, क्लोजिंग तो रात 1:30 बजे होगी, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी चला जाए। लेकिन एक बात इसमें ये रही है कि कल इसने ये ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ काट, ऑलमोस्ट वहीं बंद हुआ है, तो यहीं इसका सपोर्ट है। तो आज अगर ये गैप डाउन ऊपर होकर ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको ये जो हमारा एरिया है 32,500 के आसपास का, इसे ज़रूर क्रॉस करके बंद करना चाहिए। तभी कल शुक्रवार को भी ऊपर की तरफ जाकर ये भी हमें और पूरे वर्ल्ड मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। तो डाउ जोन्स पर ये व्यू था। अब मैं आपको एक दो चार्ट बता देता हूँ जिसमें कल आपको नज़र रखनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के वीकेंड में सैटरडे को रिजल्ट आएंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप ख़रीद कर चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 3-4 दिनों से एक ही जगह में कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें 150 की कॉल पर लगभग 1,04,000 के आसपास आज मैंने चेक किया था जब, तो 1,04,000 कॉल राइटर शॉर्ट कर रखे हैं। तो अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए, जैसे कि आज यूको बैंक के भी अच्छे आए, पीएनबी के तो थोड़े ख़राब आए थे, लेकिन पीएनबी ने भी दोबारा बाउंस बैक करके आज रिकवरी दी। ऐसे गिरे मार्केट में भी कैनरा बैंक पहले से ही ऊपर चल रहा है, कैनरा बैंक के भी बहुत अच्छे आए थे। तो पीएसयू बैंकों के जो रिजल्ट हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो बड़ बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर इसी लाइन पे चलता है कि रिजल्ट अच्छे देता है तो 150 के जो कॉल राइटर हैं उनकी वाट लग जाएगी और उसमें बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस हालात में बैंक ऑफ बड़ौदा 160 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो आप या तो इसकी 150 की कॉल को प्लस कर लें, 5 रुपये 60 पैसे चल रही है, 3 रुपये का, ₹3.5 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखना, 3.5 या 3 रुपये का, जैसा जिसका स्टॉप लॉस रखने का हाजमा हो वैसा आप इसमें स्टॉप लॉस रखना। और उसके बाद आपको लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल में 5 रुपये से 9 रुपये या 10 रुपये के टारगेट, मतलब पैसे आपके डबल भी हो सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल में। बस ये है कि लोड साइज़ थोड़ा 5850 का है, तो इसको आप देख के करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर 160 या 170 की लोगे तो वो सस्ती तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उतनी तेज़ी से वो बढ़ नहीं पाती। तो इसलिए 150 वाली में ही काम करने की सलाह मेरे द्वारा रहेगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर था ये मेरा व्यू। बाकी जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक, उसमें है आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसको आज इसमें अच्छी कैंडल बनी है। कल अगर ये फॉलो अप दिखाता है, आधा घंटा टिका रहता है, तो आप इसको भी बाइंग करके चलें। और 59 रुपये 45 पैसे के बाद तो इसमें और ही अच्छी तेज़ी बनने की संभावना मुझे रहेगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी आप बाई लिस्ट में रख कर चल सकते हैं। एम फाइनेंस के तो वैसे रिजल्ट ख़राब आए थे, लेकिन मतलब उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने शॉकिंग करते हुए सबको ऊपर की तरफ 13% भगाया। तो उसके चलते जो कुछ और एनबीएफसी भी हैं वो भी चलने की कोशिश कर रही थी। तो आप उसमें एक एलएनटी फाइनेंस है। एलएनटी फाइनेंस को भी हमने इसके जब रिजल्ट आए थे तब भी इसे ट्रैक किया था। तो अब ये दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कल अगर ये 83 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा हो तो आप इसको बाय करके चलना। आपके लिए 86 और 86 के बाद ऊपर के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एलएनटी फाइनेंस को भी आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका ये रेजिस्टेंस काफ़ी समय से चल रहा है। 82 रुपये 90 पैसे के ऊपर आधा घंटा खड़ा होता है एलएनटी फाइनेंस का स्टॉक। तो आप इसमें 82 रुपये या 81.5 का स्टॉप लॉस लेकर 86-50 पहला टारगेट और उसके बाद 90-92 के भी टारगेट एलएनटी फाइनेंस में आने के लिए मिल सकते हैं। तो इसका भी आप कॉल लेकर या कैश में भी आप बाय करके डिलीवरी लेकर भी काम कर सकते हैं। तो ये था मेरा एलएनटी फाइनेंस पर व्यू।
तो दोस्तों, आज ये वीडियो में इतना ही। आगे मेरी वीडियो को अगर आप अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।